So, hello English learners. Today is day 55 finally, and today we are going to also do lots of practice. And let's start practicing for 55 days. And what we are going to learn today, okay? So, we are going to start the second form of verb, okay? The second form of verb, it means practice session. This is a practice session. We are going to make sentences using the second form of verb, okay? Second form of verb, okay? Second form of verb we are going to use. Suppose I said like I cooked food, ठीक है? Second form हमने use किया. I cooked food, ठीक है? मैंने यूज किया सेकंड फॉर्म. सो ट्रांसलेशन क्या होगा, मीनिंग क्या है? आई कुक्ड फूड, मैंने खाना बनाया, या फिर मैंने खाना बनाया था, खाना पकाया था, ठीक है? आई कुक्ड फूड, मैंने खाना बनाया था, मतलब पास्ट में ये काम हो चुका है, ठीक है? आई कुक्ड फूड. सो उसके लिए हमें यूज करना है, जस्ट वी हैव टू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. आई रेड, मैंने पढ़ा था. आई कुक्ड, मैंने पकाया था. आई ईटन, मैंने खाया था. आई ड्रैंक, मैंने पिया था. आई टॉट, मैंने पढ़ाया था. सो इस तरह से हम जस्ट वी हैव टू यूज द सेकंड फॉर्म. हम सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और हमारे सेंटेंसेस बनेंगे पास्ट इंडेफिनिट के, ठीक है? कि पास्ट में कोई भी काम किया था. आई कुक्ड फूड, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, मैं वहां गया था, क्योंकि गो का वेंट है. सो हमें सिर्फ सेकंड फॉर्म पता होना चाहिए, उससे हम सेंटेंसेस बनाएंगे. आई वेंट देयर, मैं वहां गया था, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है? सेकंड फॉर्म जस्ट आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है. और जो हमारे पास सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट हमारे पास 6, ठीक है? प्रोनाउंस जो है हमारे पास वो 6 है. फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, ठीक है? I, we, you, they, and he, she, it, and Ram. 4 and 4, 8 pronouns, which means ये 8 जो हमारे पास pronouns है, ये हमारे subjects होते हैं, ठीक है? कैसे? I cooked food मैंने बोला, सो आपको I के साथ वो सब्जेक्ट हमारे पास तो होगा ही, और ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट में सेंटेंस में हमारे पास होगा, ठीक है? इट मींस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंटेड इन द सेंटेंस. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट add the second form of verb. Let's take one example of each. I cooked food, हमने ले लिया. I went there, हमने देख लिया. और we took lunch, हमने लंच कर लिया. we took lunch, ठीक है? take का took. and you, हमने यूज किया you learned English, तुमने इंग्लिश सीख लिया. you learned English. and they visited Taj Mahal. ओके, they visited Taj Mahal. सो हमने क्या किया अभी? सिंपल जस्ट हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स को चेंज किया. सब्जेक्ट को हमने वी किया कि वी टूक लंच, हमने लंच ले लिया. हमने किया यू लर्नड इंग्लिश, तुमने इंग्लिश सीख लिया. एंड दे विजिटेड ताजमहल, वो लोग ताजमहल विजिट कर चुके, विजिट किए, ठीक है? दे विजिटेड ताजमहल, उन्होंने ताजमहल विजिट किया है. सो हमने ये यूज किया. जस्ट यू कैन यूज ऑल दिस, ही, शी, इट एंड राम. लाइक he bought कॉपी, ठीक है? he bought कॉपी, उसने कॉपी खरीदा. he bought कॉपी. and
she cooked, she cooked, उसने बनाया, she cooked food, you can add she cooked food, उसने खाना बनाया। सो आपको सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ऐड करते जाना है और हमारे पास सेंटेंसेस बनते जाएंगे, ठीक है, सेंटेंसेस बनते जाएंगे, सेंटेंसेस बनते जाएंगे। व्हाट आई जस्ट add subject then second form, okay? So I cooked food, I went there and I met my friend, she went to market, she went to market and I met my friend and I went to school, I went to school, मैं स्कूल गया। he learned English, you learned English, they learned English, उन्होंने इंग्लिश सीखा and he learned English। I woke up at 7 a.m, मैं उठा 7 बजे एंड आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपना दांत साफ किया एंड आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड आई टूक बाथ, मैं नहाया, ठीक है। सो इस तरह से हमें जस्ट सेकंड फॉर्म यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है और हमारे पास सेंटेंसेस बनते चले जाएंगे, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस मोर। फॉर एग्जाम्पल पास्ट एक्सपीरियंस। If you are going to read any story, you are always going to see the words, they are using the sentence like second form of verb, ठीक है। past experience हम देखते हैं, past experience, ठीक है। past experience देखते हैं। for example you have to talk about your past experience, like I was going to school, I was going to school, when I reached school, when I reached school, I saw her. Okay? I saw her. She was beautiful. She was beautiful. She looked at me. She looked at me. I said to him, where are you? Where were you? Where were you? Then I went. Then I slept. Then I slept. Okay? Yes. So यहाँ पे हमने एक past experience लिखा है, ठीक है। Why? Past experience लिखा है कि I was going to school, मैं स्कूल जा रहा था। हमने यहाँ पे यूज किया past continuous का, ठीक है। was हमारे पास past का क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। I was going to school, मैं स्कूल जा रहा था, और ing फॉर्म मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस यूज किया, ठीक है। I was going to school, मैं स्कूल जा रहा था। When I reached, हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया, ठीक है। When I reached, हमने सेकंड फॉर्म यूज किया वर्ब की, I reached school। When I reached school, जब मैं स्कूल पहुंचा, मतलब जब मैं स्कूल पहुंचा था, पास्ट की बात हो रही है, जब मैं स्कूल पहुंचा। When I reached school, I saw her। saw वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया, क्योंकि अगर आप पास्ट का इवेंट बता रहे हो या स्टोरी बता रहे हो या कुछ भी बता रहे हो, न्यूज बता रहे हो, उसमें पास्ट टेंस होगा, क्योंकि वो इवेंट, वो इंसिडेंट, वो स्टोरी हो चुकी है, हैपेंड हो चुकी है, वो टाइम गुजर चुका है, ठीक है। सो आई सॉ हर, मैंने उसको देखा, सी का सॉ, आई सॉ हर, शी वाज ब्यूटीफुल, शी वाज ब्यूटीफुल। फिर हमारे पास पास्ट टेंस आ गया,
शी वॉज ब्यूटिफुल, शी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, लुक्ड हमारे पास फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। आई सैड टू हिम, मैंने उससे कहा, सैड से का सैड आ गया, आई सैड टू हिम, मैंने उससे कहा। वेयर वर यू, ये भी पास्ट है। देन आई वेंट, देन आई स्लेप्ट, फिर मैं गया, ये भी हमारे पास पास्ट है, और देन आई स्लेप्ट, स्लेप्ट पास्ट है। सो हमने एक पास्ट एक्सपीरियंस बताया जिसमें हमारे पास हर जगह पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं, जिसमें हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी टू जस्ट टेल, इफ यू आल्सो वांट टू राइट, just write down your entire day, yesterday, about yesterday, you are going to use the second form of verb. Okay, so it was about the past indefinite sentence. And negative, how we are going to make the negative sentences. Okay, let's see how to make negative sentences. Negative बनाना है अगर हमें, हमने क्या बनाया था, I cooked food, ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर हमें इसका निगेटिव बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट सी, आई डिड नॉट कुक फूड। ओके, इफ यू आर गोइंग टू मेक द नेगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस, लाइक पास्ट इंडेफिनिट, सो यू हैव टू ऑलवेज यूज डिड। ओके, अब वो हमारे पास इसमें से या तो प्लूरल हो या सिंगुलर, ठीक है, या तो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सबके साथ हम यूज करेंगे डिड। ओके, आई डिड नॉट कुक फूड, कुक्ड नहीं, आई डिड नॉट कुक फूड, क्योंकि एक बार हमारे पास डिड आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, ठीक है, सो हम इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चेंज कर देंगे। आई डिड नॉट कुक फूड, मैंने खाना नहीं बनाया था, आई डिड नॉट कुक फूड। आई डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे, आज मैं ऑफिस नहीं गया, ठीक है। सो डिड नॉट को आप सिंपल डिडंट भी बोल सकते हो, डिंट, DID, डिड, डिंट, ठीक है, did not, this is a contraction which you can say like didn't, okay, didn't, I didn't go to office, मैं ऑफिस नहीं गया, we didn't learn English, you didn't watch my video, we didn't learn, I didn't go to marriage, मैं शादी में नहीं गया था, and I went, I didn't go. Okay, I went, for example, मैंने बोला आई वेंट, ठीक है, मैंने बोला था आई वेंट, पास्ट इंडेफिनिट, मैं गया था, आई डिडंट गो, हमारा आई डिडंट गो हो गया, ठीक है, आई डिडंट गो। आई एट हमने बोला था, आई एट, ठीक है, आई एट, I didn't eat, I didn't eat. Okay, so if you are going to make negative sentence, so just what you have to do, you have to use did not, I did not or I didn't, then verb की first form, I didn't eat, I didn't go, I didn't take bath, I danced, I didn't dance, I didn't dance, I wrote, I didn't write. Okay, so I hope you understand how we are going to make the past indefinite sentence using second form of verb. If you are going to convert past indefinite into negative sentences, you have to use did not and verb की first form. Okay, so this is clear now, and now we are going to move on the second thing, like सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना है कि सकता है, कैन, उसके लिए हम यूज करते हैं कैन, ठीक है, सकता
है, ठीक है। कैन मिल सकता है, आई कैन टीच, इसको हमने और भी बार पढ़ा है। इफ यू आर गोइंग टू चेक द प्ले लिस्ट ऑफ 60 days स्पोकन इंग्लिश चैलेंज, सो यू विल सी लाइक मॉडल्स, इन मॉडल्स, ओके। आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूं। कैन, यू आर गोइंग टू यूज द कैन फॉर, मतलब सकता है, लेकिन आई कैन टीच, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन ड्राइव बाइक, okay, so I can cook food, I can teach, and I can run fast, I can run fast, I can run fast, I can speak English, okay, I can speak English, बोलो, I can speak English, बोलो, I can speak English. So what you have to do, you have to just write there I can, okay, यहां पे लिखो I can और उसके बाद यहां पे लिखो कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल I can write, I can read, I can communicate, I can lift 80 kg, भाई उठा सकते हैं ना, I can lift 80 kg, and I can run fast, I can drive car, I can ride, okay, I can teach English, I can teach English, and wash, I can wash my clothes, okay, I can wash my clothes, I can speak 4 languages, speak 4 languages, I can speak 4 languages. So what you have to do, just write I can, and how many things you can, just write it down, okay. I can do, I can do, I can do. And if you are going to make the negative sentences, for example I can teach, मैं पढ़ा सकता हूं, so I can not, you have to use I can not teach, मैं नहीं पढ़ा सकता, जस्ट हमें can के बाद not यूज करना है, ठीक है। इट विल बिकम नेगेटिव सेंटेंस, I can not teach, मैं पढ़ा नहीं सकता, I can't, you can also say it I can't, okay, I can't, contraction, can not, it will become can't, I can't touch, I can't touch, मैं इसे टच नहीं कर सकता, I can't go to market, मैं मार्केट नहीं जा सकता, so I can't play football, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता, I can't touch you, मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, because you are so far, and I can't ride, I can't drive a car, मैं कार नहीं ड्राइव कर सकता, I can't cook food, मैं खाना नहीं बना सकता, I can't run fast, मैं तेज नहीं दौड़ सकता, I can't speak Chinese language, मैं चाइनीज नहीं बोल सकता। So what, how many things you can't do, what you have to do, just write it there, like we just practice this, and now let's practice I can't, यहां पे लिखो I can't, okay, it become like I can't, मैं क्या क्या चीजें नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल I can't cook food, I can't cook food, I can't drive car, I can't speak Chinese, I can't laugh loudly, okay, I can't laugh loudly, so you can like write it down, I can't swim, I can't drink cold water, I can't dance in a marriage, शादी में डांस नहीं कर सकता, I can't run fast, मैं तेज नहीं दौड़ सकता, I can't go to house, मैं घर नहीं जा सकता,
I can't forgive you, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता. Forgive. I can't forgive you. Forgive. Forgive you. Okay? I can't forgive you. मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता. I can't forget you. मैं तुम्हें भूल नहीं सकता. I can't forget you. मैं तुम्हें भूल नहीं सकता. So just write there like I can't. Then I can't cook, I can't drive, I can't speak Chinese, I can't laugh loudly, I can't swim, I can't forget you, I can't forget you. So this was about can, okay? And now let's practice about the will, which is the future sentence, okay? Future tense. Future tense like will. Yes, will means गे और गा, ठीक है. फ्यूचर गे गा कुछ भी. लेट्स सी लाइक मैं खाना बनाऊंगा. सो उसको आप बोलोगे फ्यूचर इंडिफिनिट हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा है गी है होगा. जैसे विल, फॉर एग्जांपल आई विल कुक फूड. मैं खाना बनाऊंगा, ठीक है. सो हमने यूज किया विल. उसमें हमें यूज करना है विल जो फ्यूचर में होने वाला. आई विल कुक फूड. आई विल गो. जस्ट आपको विल यूज करना है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई विल कुक फूड, आई विल गो एंड शी विल कम टुमारो एंड दे विल प्ले क्रिकेट. आई विल मीट, आई विल सिट, I will meet, I will sit, I will meet you, I will come there and I will speak English, I will join mass study. Yes, I will join your academy. Like if you want to join, yes, you can join because I'm on a mission to teach, to learn, to educate the other people to speak English. Okay, so I will join your coaching program and they will call us. वो लोग मुझे कॉल करेंगे. And suppose if you have to make the negative sentences, suppose negative sentences बनाने हैं, so कैसे बनाएंगे? I will not cook को हम कर देंगे I will not cook. ओके, आई विल नॉट कुक, मैं नहीं बनाऊंगा. आई विल नॉट कुक, मैं नहीं बनाऊंगा. सो सिंपली यू कैन ऑल्सो से इट लाइक आई वॉन्ट कुक. ओके, आई वॉन्ट कुक. WONT. इट्स नॉट वांट, इट्स वॉन्ट. ओके, आई विल नॉट कुक, आई वॉन्ट कुक. It is a contraction of will not. Will not want. It become want. I want cook. Okay. So I want cook. I want go. I want meet. I want sit. हाँ, मैं नहीं बैठूंगा. I want drink water. मैं पानी नहीं पीऊंगा. I will not drink water. I want drink water. I want lend you money. मैं तुम्हें उधार पैसा नहीं दूंगा. ठीक है, उधार लेना. आई वॉन्ट लेट यू मनी. मैं तुम्हें उधार पैसा नहीं दूंगा. आई वॉन्ट आस्क क्वेश्चंस टू यू. आई वॉन्ट आस्क क्वेश्चंस टू यू. मैं तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा. आई वॉन्ट बाई न्यू मोबाइल फोन. मैं नया मोबाइल फोन नहीं खरीदूंगा. आई वॉन्ट टॉक टू यू. आई वॉन्ट टॉक टू यू. मैं तुमसे बात नहीं करूंगा. आई वॉन्ट प्ले फुटबॉल. मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा. आई वॉन्ट रीड बुक. मैं किताबें नहीं पढ़ूंगा. आई वॉन्ट लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा. आई लर्न इंग्लिश. आई विल लर्न इंग्लिश. मैं इंग्लिश सीखूंगा. ओके, एंड दे वॉन्ट डिसीव. वो लोग धोखा नहीं देंगे. दे वॉन्ट गो एनीवेयर. वो लोग कहीं भी नहीं जाएंगे. ठीक है, सो वॉन्ट, विल, गे, गा, and these are the affirmative sentences
of will, I will cook, I will go, I will run, I will teach, I will speak. Simple. And I will not or I want. I will not, I will not, I will not, or I want. I won't teach, I won't run, I won't take bath. So you can practice all these sentences like this. Okay, so you are going to pro in these. Now we are going to practice another thing which is will have. Okay, will have means क्या है? will have चुका होगा. ठीक है, हम बोलते हैं चुका होगा. फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है, सिंपल ही इट इज ए फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, फॉर एग्जांपल विल हैव, अगर हमने बोला कि वो खाना खा चुका होगा, सो हम सेंटेंस बनाएंगे ही विल, फ्यूचर के लिए ही विल हैव ईटन फूड. ही विल हैव ईटन फूड. हमने विल हैव यूज किया क्योंकि फ्यूचर में ये काम हो चुका है. ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. आई विल हैव कुक्ड फूड. आई विल हैव कुक्ड फूड. मैं खाना बना चुका हूंगा. सो मैं खाना बना चुका हूंगा. ठीक है, फ्यूचर में कोई भी काम जो कंप्लीट हो चुका होगा. आई विल हैव ईटन फूड. I will have taught you English. I will have taught you English. मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा चुका हूंगा. फ्यूचर परफेक्ट. I will have taught you English. सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी. ठीक है, I will have taught you English. मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा चुका हूंगा. ठीक है, I will have reached इंदौर. मैं इंदौर पहुंच चुका हूंगा. I will have reached लखनऊ. मैं लखनऊ पहुंच चुका हूंगा. I will have learned English. मैं इंग्लिश सीख चुका हूंगा. I will have learned English. I will have learned English. मैं इंग्लिश सीख चुका हूंगा. ओके, आई विल हैव ओपन्ड माई अकेडमी. मैं अपनी अकेडमी ओपन कर चुका हूंगा. आई विल हैव ओपन्ड माई अकेडमी. ओके, ही विल हैव रिटन लेटर. वो लेटर लिख चुका होगा. ही विल हैव रिटन लेटर. एंड वी विल हैव लर्न्ड. हम सीख चुके होंगे. ठीक है, वी विल हैव लर्न्ड. So how we are going to make negative sentences? Let's see. Negative. I will not. Okay, so simply you have to say like I will not have cooked food. I will not have cooked food. So what you have to do to make the negative sentences, हमें सिर्फ एक affirmative sentence याद रखना है. Like he will have eaten food. He will have eaten food. हमने affirmative में देखा कि will have यूज कर रहे हैं फ्यूचर में perfect tense के. So हम negative में क्या करेंगे? He will, और यहां पे लगाएंगे he will not have. He will not have eaten food. Simply हमें क्या करना है? will और have के बीच में. ठीक है, क्योंकि हमने एक रूल बताया है कि whenever we are going to use helping verb, we are using the not. Whenever we are going to use not, we are using not after helping verb. Helping verb के बाद हम not use करते हैं. So ये हमारा will जो है, ये हमारा फ्यूचर का एक helping verb है. So will और ये have जो है हमारा perfect की वजह से आया. ठीक है, so ये will के बाद हम not use करेंगे. He will not have eaten food. You can also say it won't, जो हमने पढ़ा था ना, won't. You can also say he won't have eaten food. He won't have eaten food.
उसने खाना, वो खाना नहीं खा चुका होगा। ही वॉन्ट हाफ ईटन फूड, ही वॉन्ट हाफ कुक्ड फूड, वो खाना आई वॉन्ट हाफ कुक्ड फूड, मैं खाना नहीं बना चुका हूँ, ठीक है। सो यू कैन मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस लाइक दिस, both the options are correct, okay. I will not have, she won't have to go to school, will have to, okay. So this is clear, I hope, and we are going to learn another rule, which is will have to, okay. चुका होगा, will have to, yes, will have to, हाँ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे लगाया to, will have to, so इसका मीनिंग हो जाता है करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा, फ्यूचर में काम करना पड़ेगा। लाइक आई विल हैव टू कुक फूड, हाँ आई विल, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे एक बोला कि आई विल हैव, I will have to, I will have to cook food, ठीक है, खा चुका होगा। I will have reached, पहुंच चुका होगा, ठीक है। So I will have मतलब करना पड़ेगा। I will have to cook food, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, ठीक है। I will have to cook food, मुझे खाना बनाना पड़ेगा। And I will have reached, it means like पहुंच चुका होगा, ठीक है। So the difference is like ये काम जबरदस्ती करना पड़ेगा। I will have to cook food, मुझे खाना बनाना पड़ेगा। And हमने उसमें पढ़ा था कि I will have reached, पहुंच चुका होगा, वो पहुंच चुका होगा, ठीक है। I will eat food, for example I will eat food, I will eat food, I will eat food, मैं खाना खाऊंगा। I will have cooked food, I will have cooked food, खाना खा चुका होगा। And you will have to go, जाना पड़ेगा। हाँ I will eat food, मैं खाना खाऊंगा। I will have cooked food, I will have cooked food, I will have cooked food, मैं खाना पका चुका हूंगा। And you will have to go, you will have to go, you will have to go, तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है, जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, you will have to go, तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है। So this was about will have to, ठीक है, कोई काम करना पड़ेगा। And now will be, how we are going to use will be, ठीक है। will be रहा होगा फ्यूचर में, ठीक है, रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल will be रहा होगा। I will be cooking food, I will be cooking food, ठीक है। I will be, अगर will be हम यूज कर रहे हैं so it means फ्यूचर में वो एक्शन कंटिन्यू में होगा, ठीक है, वो चल रहा होगा। I will be teaching, मैं पढ़ा रहा हूंगा। I will teach, मैं पढ़ाऊंगा। I will be teaching, मैं पढ़ा रहा हूंगा। I will have taught, मैं पढ़ा चुका हूंगा। I will have been teaching, I will have been teaching since morning, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। So I will be cooking food, मैं खाना बना रहा हूंगा। मतलब will be अगर हमने यूज किया so it means फ्यूचर में वो टास्क, वो एक्शन चल रहा होगा, कंटिन्यू होगा, ठीक है। सो आई विल बी कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूंगा, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो विल बी जस्ट यू हैव टू यूज विल बी। आई विल बी कुकिंग, आई विल बी टीचिंग,
एंड V4 यूज करना है आपको, ठीक है। विल बी रहा होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूंगा। आई विल बी वॉचिंग, मैं देख रहा हूंगा। एंड ही विल बी ईटिंग फूड, ही विल बी ईटिंग food, he will be eating food, and she will be cooking food, she will be shopping, she will be shopping, वो शॉपिंग कर रही होगी, ठीक है। फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा। will be and ing form, ठीक है। I will be teaching, you will be learning English, and they will be playing cricket, and she will be cooking food, and she will be shopping, all these sentences. And now the last, which is negative sentence. How we are going to make the negative sentence? I will be cooking food, I will not be cooking food, I will not be cooking food. एक रूल्स हमने बताया था, सिंपल रूल्स, which is if you are going to make the negative sentence of any sentence, you have to put the not after helping verb. helping verb के बाद आपको not यूज करना है। ये हमारा है helping verb will, जो कि है फ्यूचर का। so will के बाद हमने not यूज किया। and just simple want, you can say also want, this is a contraction form, contraction, will not want, I will not be cooking food, I want be cooking food, I want be, इसको जस्ट आपको यहां से मिलाना है ऐसे, ठीक है। ये I want be cooking, I will not be cooking, I will not be, I will not be teaching, I want be teaching, I want be teaching, I want be teaching, I will be teaching, he will be eating food, he will not be eating food, he won't be eating food, and he will not be playing cricket, he won't be playing cricket, he will not be playing cricket, and she will not be cooking food, she won't be cooking food, she will not be cooking food, and they will not be living, they won't be living. So you can say like two methods are there, okay. I will not be teaching, I want to be teaching. So I hope you understand all these rules, and you can make lots of sentences using this simple rule, okay. So this was the class of 55, day 55. Today finally we completed our 55 days. So if you want to share any feedback or opinion, you can just share, because we are going to learn English, we are going to improve ourselves, and we are going to add some more valuable things, okay. So this was about the future tense. So thanks for today.